हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, अभी बहुत सारे लोग 67वीं बीपीएससी पीटी के संदर्भ में कॉल कर रहे हैं और सभी की जानने की उत्सुकता है कि आखिर पीटी परीक्षा कब होगी। तो देखिए दोस्तों, इसके संदर्भ में कोई स्पष्ट डेट आपको आधिकारिक तौर पर आयोग ही बता सकता है और हम जो डेट बोले हैं पहले, उस डेट में कि अक्टूबर में जो है कि आपको 9 तारीख को होगा या नहीं होगा, इस पर कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। मैं पहले भी बोला हूँ कि ये संभावना पे मैंने बात किया था, लेकिन ये परीक्षा आपको अगस्त लास्ट में नहीं होने जा रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो अब आगे रणनीति क्या हो, छात्र किस दिशा में पढ़ाई करें, और चूँकि हमारे फॉलोअर बहुत सारे हैं और देखिए सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रुकना नहीं है। ये देखिए सम्मिलित आपका तैयारी होता है, पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू, तीनों की सम्मिलित तैयारी अगर आप करेंगे तो ऐसे में सफलता के चांस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे में आप किस ढंग से पढ़ाई करें, इस पर अभी मैं बात रखूँगा और मुख्य जो मुद्दा होगा कि बीपीएससी में सफलता की बेहतर रणनीति क्या हो। तो इस संदर्भ में अभी जो चीज़ें हैं, मैं जहां तक बीपीएससी को समझ रहा हूं कि बीपीएससी में अभी जो है आपको पीटी परीक्षा संभवतः, स्पष्ट हम बात नहीं करेंगे, अक्टूबर माह में आयोजित होने जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको समय मिल गया है। जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं, पीटी पहले जिनका होता आ रहा है, मेंस में जिनको समस्या है, या फिर आपको 66 जो बच्चे मेंस दिए, मेंस में ही फेल कर गए, अभी तो मार्कशीट लोड होना है उसका, तो उसके बाद आप स्वयं का आकलन करें कि आखिर आप फेल किस कारण। अब आकलन का मापदंड क्या हो? आकलन का मापदंड है कि जीएस में आपने कैसे प्रश्न को सोल्व किया है, जीएस में कहाँ पे आपकी कमियां रही। आप आरटीआई कॉपी मंगा सकते हैं आरटीआई से, और कॉपी का जो है स्वयं के द्वारा आप स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। किन पक्षों पर आप बेहतर तैयारी करें, इस पर भी आपकी रणनीति होनी चाहिए। और जो बच्चे नए हैं वो अभी क्या करें कि अभी जो है चीज़ों को समझने, कैसे पढ़ना है, मेंस में कैसे लिखना है। अगर आप बीपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो बीपीएससी का सिलेबस बिल्कुल स्पष्ट है। पिछले 5 साल का अगर प्रश्न का विश्लेषण आप करेंगे तो आप चीज़ों को समझ लेंगे कि इसमें मुख्य परीक्षा की रणनीति बेहतर ढंग से क्या हो सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको अपने पास रखना है, ठीक है। अब तैयारी की रणनीति क्या हो और कैसे आप इस तैयारी को पूरी तरह से अंजाम दे सकते हैं, इसके लिए मैं एक प्रश्न को उदाहरण के तौर पे लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं देखता हूँ टेस्ट सीरीज में या फिर बीपीएससी के क्वेश्चन में ही आरटीआई में मंगाए हुए जो प्रश्न के उत्तर होते हैं, उसमें छात्रों की कमियाँ क्या है, क्या कारण है कि बीपीएससी कुछ छात्रों को बेहतर अंक देती है और कुछ छात्रों को बेहतर अंक नहीं देती है। तो इसमें देखिए भाग्य तो अलग मुद्दा है कि किनको बेहतर मिल गया, 4-5 प्रोफेसर चेक कर रहे हैं तो कोई प्रोफेसर नंबर देने वाले भी होते हैं, इससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन आप जो लगन किए हैं, आप मेहनत किए हैं, तभी आप सफल होंगे, ये तो तय है। तो ऐसे में क्या बेहतर रणनीति हो, क्योंकि न्यायिक सक्रियता वाले प्रश्न में हम देखते हैं कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग न्यायपालिका को ही आदेश देने लगते हैं कि न्यायपालिका को ये नहीं करना चाहिए, न्यायपालिका को वो नहीं करना चाहिए। आपको पता होगा कि न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका संविधान का विश्लेषक भी है, ठीक है, और न्यायपालिका जो है कानून का खुद विश्लेषक है। ऐसे में आप न्यायपालिका को आदेश नहीं दे सकते, न्यायपालिका को खुद अपनी सीमा को तय करना चाहिए। ये इस तरह का आपका कंक्लूजन होना चाहिए कि न्यायपालिका, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है ना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों को अधिकार क्या है, स्वतंत्र हैं, मतलब अपने अपने तीनों को क्या है, कार्यक्षेत्र हैं।
और ऐसे में एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में अगर कोई हस्तक्षेप करेगा तो इससे सरकार के तीनों अंगों के बीच समन्वय का जो ढांचा है वो प्रभावित हो सकता है। और अगर कोई न्यायपालिका आदेश देती है तो यह निश्चित रूप से कार्यपालिका के द्वारा ही उसे क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। तो अंतिम रूप से क्रियान्वयन का कार्य कौन करेगा? क्रियान्वयन का कार्य करना है किसको? कार्यपालिका। तो ऐसे में न्यायिक सक्रियता को आप क्या कर सकते हैं? आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उसका मापदंड संवैधानिक। अर्थशास्त्र आप लिख रहे हैं, इकोनॉमिक्स के आप सवाल लिख रहे हैं, तो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को इनपुट थोड़ा दीजिए। एक पॉलिटी लिख रहे हैं तो आर्टिकल का प्रयोग कीजिए। तो ऐसे में लेखन शैली का विकास बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में आपको मैगजीन की कमी नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, कहाँ पढ़ें क्या पढ़ें, बहुत सारा मैटर है, लेकिन है दिक्कत क्या? दिक्कत है कि हम अपने क्षमता को कैसे बढ़ाएं, हम अपने विश्लेषण क्षमता को कैसे डेवलप करें, हम चीज़ों को कैसे पकड़ बनाएं। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है कि जो टॉपिक हैं, जैसे हम लोग तो वही करते हैं, सोमवार या मंगलवार को टॉपिक चला जाता है और शनिवार को लिखना होता है। तो ऐसे में 5 टॉपिक को हर एक बच्चा क्या होता है, अच्छे ढंग से उस टॉपिक को पढ़ लेता है, और उसके पास जब क्वेश्चन जाते हैं तो उसकी विश्लेषण क्षमता उभर कर आती है। और इससे जो तैयारी होता है दोस्तों, वो आपकी तैयारी क्या है? आपके मौलिक पक्षों का विकास करता है। और इन सभी तकनीक से हम मेंस को अच्छे ढंग से करवाते हैं। और इंटरव्यू क्या है? आपके जो है कि आप अंतःवैयक्तिक कौशल का परीक्षण है। इसमें आप क्या करते हैं? प्रशासनिक मापदंड पर उत्तर देने का प्रयास करते हैं और संविधान के मापदंडों के अनुसार आप उत्तर देने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें बेहतर एक प्रशासक क्या निर्णय ले सकता है, तो ऐसे उत्तर आपको देने से आपके इंटरव्यू के अंक क्या होते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं। और आपको पता होगा कि हम लोगों के संस्थान से आपको 64वीं और 65वीं के इंटरव्यू टॉपर रहे हैं, और 66 का परिणाम ही आप देखिए। अभी तो आने दीजिए मार्कशीट, क्या है क्या नहीं है उस पर हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन बात ये है कि अब इंटरव्यू में जो हमारी सफलता है संस्थान की, यह अपने आप में पुष्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं इस बार भी इंटरव्यू टॉपर हमारे संस्थान के छात्र होने जा रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी मेहनत होती है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेहनत उन छात्रों की भी है। तो बेहतर तैयारी, बेहतर मार्गदर्शन के बिना आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे जुड़ें, लेकिन आप खुद में अपने मौलिक पक्षों का विकास करें, आप खुद में अपनी संभावनाओं को ढूंढने का विकास करें, ये ज़रूरी है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि आगे की रणनीति क्या हो, आगे छात्र कैसे तैयारी करें। जब पीटी परीक्षा का डेट बढ़ रहा है तो इसमें पीटी और मेंस के बीच समन्वय कैसे स्थापित करें, इसको लेकर, क्योंकि एक जो बड़ी संभावना है दोस्तों, वो ये भी है कि इस बार जो पीटी और मेंस के बीच जो गैप है वो कम रहने जा रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप लोग मेंस में भी काम करना शुरू करें। और जिन लोगों को लगता है कि हम लोगों के कार्यक्रम से जुड़ना है, वो जुड़िए, क्योंकि कहीं भी तो यही चीज़ करना है। और जहां मूल्यांकन बेहतर होगा, वहां आपकी तैयारी की संभावना क्या होगी? अच्छी होगी, और सफलता दर क्या होगा? उच्च होगा। तो ऐसे में आपको मेंस लेकर भी चलना है, लेकिन पीटी को छोड़ना नहीं है। पीटी पे भी हमारा क्या होगा? टारगेट होगा कि पीटी को भी 3 घंटा देना है। और उसमें हम क्या देखेंगे? उसमें देखना है कि जो आपका पीटी का अलग अलग आयाम है, जैसे साइंस हो गया, करेंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स में डाटा संबंधी जो प्रश्न हो गए, सभी को देखना है। और इसके लिए सप्ताह में एक टेस्ट देना है, और टेस्ट का प्रारूप बिल्कुल बीपीएससी के अनुसार हो, तभी हम अपना क्या कर सकते हैं? स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ऐसे में पीटी टेस्ट भी देना ज़रूरी है। तो पीटी टेस्ट भी हम लोगों का चल रहा है।
क्योंकि देखिए, हम लोग जो तैयारी में विश्वास करते हैं वो विश्वास करते हैं वर्तमान की चीज़ों में कैसे आपको बेहतर करना है। तो वर्तमान क्या स्थितियां हैं, बीपीएससी का डेट स्पष्ट नहीं, तो ऐसे में हम कैसे लाभ उठाएं। जिनका डीआई कमज़ोर है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो डीआई के कारण मेंस में बाहर हुए हैं, तो वहाँ डीआई पर विशेष फोकस करना। ये नहीं कि अगला बार हम सीख लेंगे, अभी सीखेंगे और चीज़ों को अच्छे ढंग से सीखेंगे। तो यही होती है बेहतर रणनीति। जो चीज़ें कल करनी है वो आज हम कर लेंगे। और देखिए, सफलता असफलता अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमारे तरफ से जो प्रयास हो वो बेहतर हो, निर्णायक हो, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यही बोलेंगे दोस्तों कि आपको निराश नहीं होना। ये नहीं सोचते रहना है कि पीटी का डेट बढ़ गया क्या होगा। नकारात्मक चीज़ों को खुद में समावेशित करके आप क्या कर सकते हैं। हमेशा ऊर्जावान रहना है, हमेशा अपनी संभावनाओं को ढूंढना है। कल के वीडियो में जो है कि जो बातें कही गई, बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आया, तो मैं देखिए, अब हम पीछे की जो बात है उस पर यही बोलना चाहेंगे। हम देखिए सभी शिक्षकों का सम्मान करते हैं, ऐसा बात नहीं, लेकिन बात है कि किसी छात्र के मैटर पे अगर कुछ बोला जाए शिक्षकों के द्वारा, हम लोग तो बीपीएससी पर कुछ नहीं बोलते। बीपीएससी इतनी गड़बड़ियाँ करती है, कहाँ हम लोग जाके आमरन आंसर कर दिए, हम लोग शिक्षक लड़ने लगे बीपीएससी के गेट के। तो हम बच्चों के भविष्य के लिए, जब बच्चे स्वयं बोल रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो हम शिक्षक कौन होते हैं बोलने वाले। उनके छात्र, उनके भविष्य को तो हमको देखना होगा ना। जो बच्चे रात भर सो नहीं पा रहे हैं, जो बच्चे टॉप किए उनको डीएसपी नहीं मिल रहा है, उनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, वो यूपीएससी में मेडिकल क्वालिफाई किए हैं, पहला बार मेडिकल हुआ है क्या बीपीएससी में। इतने ढंग से बाहर करना क्या उचित है। हम तो तार्किक चीज़ों को सोचेंगे ना। तो इस तरह, हालांकि कल की बात के लिए अगर किन्हीं को बुरा लगा है, किन्हीं को बुरा लगा है हमारे बातों से, तो मैं इसके लिए स्वयं इसमें माफ़ी मांगता हूँ। हमसे वरिष्ठ हैं और इस आधार पर मैं यह स्पष्ट तौर पे बोलता हूँ कि सभी शिक्षकों का सम्मान होनी चाहिए। और हमारे कमेंट बॉक्स में जो लोग कमेंट किए हैं, उनको आगे ऐसा कमेंट हम भविष्य में देखना नहीं चाहते कि इस तरह से किसी इंस्टीट्यूट का नाम लेना। ठीक है, सबके अपने कॉन्सेप्ट हैं, सबके अपने राय हैं, सबके अपने विचार हैं, लेकिन छात्रों के बीच जो चीज़ें जानी चाहिए वो हमेशा सकारात्मक जाना चाहिए। और कल की बातों के लिए मैं आप सभी फॉलोअर से भी, मैं जो कल बोला हूँ उसमें देखिए है क्या, मैं अपने तरफ से गलत नहीं, हम तो प्रकरण को बोले हैं, लेकिन जो चीज़ें आ गई है अब उस पर तो मैं अब उस वापस तो नहीं किया जा सकता। लेकिन यही बोलूँगा कि भविष्य में मेरे तरफ से अगर सामने वाले अगर बैलेंस में बोला करें, कोई भी संस्थान अगर पार्टिकुलर कभी टारगेट करेगी हमारे संस्थान को, तो मैं चुप नहीं रहूँगा, ये तो बात है। लेकिन भविष्य में हमारे तरफ से कभी कुछ ऐसी गलतियाँ नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो फिर भारत की आप नीति तो आप जान ही रहे हैं, भारत की पॉलिसी क्या है, हम किसी पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई अटैक किया तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं, वही बात है। और जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में जवाब देना चाहिए, ये तो आप सभी लोगों के द्वारा ही ज्ञान दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों पर नहीं जाना चाहूँगा। एक ही बात कहूँगा कि आप लोगों को तैयार रहना है, लेकिन हाँ, किसी के प्रति नकारात्मक नहीं होना, नकारात्मकता का विकास खुद में नहीं करना है, ये चीज़ें ज़रूरी है। इसीलिए हम कहेंगे पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों की समग्र तैयारी होती है। ठीक है, और जिन लोगों को हमारे संस्थान से जुड़ना है, कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, सत्याश सर का नंबर दिया हुआ है, किन्हीं पे आप कॉल करके हमारे संस्थान से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जीवन में असीम संभावनाओं को अपने आप में समावेशित किए हुए लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने वाला इंसान ही एक दिन सफल होता है। इसीलिए कभी भी हार नहीं मानना है दोस्तों। ठीक है, आज असफल हुए आप लोग, बहुत सारे लोग मेंस में असफल हुए होंगे, लेकिन जीवन में संभावनाओं को मरने नहीं देना है।
ठीक है, फिलहाल इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।